रिसेंटली स्टोर चेयरमैन एस सोमनाथ जी ने एक इम्पॉर्टेंट बात कही थी जो बहुत मुझे अच्छा लगा, वो हम शेयर करना चाहते हैं। रिसेंटली चंद्रयान-3 का जो सक्सेसफुल लॉन्चिंग के बाद उन्होंने एक भाषण दी थी। उन्होंने एक बात बोली थी, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन अचीविंग सक्सेस वी फोकस ऑन एलिमिनेटिंग फेलियर्स। उन्होंने ये बताया कि उनका चंद्रयान-2 का जो फेलियर्स हुआ था, जब उनके बाद जो चंद्रयान-3 का उन्होंने काम चालू किया था, उन्होंने सक्सेस की तरफ नहीं बढ़ा। मैंने तो सक्सेस की तरफ उन्होंने सब नहीं कहा, लेकिन जो फेलियर्स को जो है उन्हें एलिमिनेटिंग किया, रिस्क असेसमेंट किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम अपना जीवन में भी यूज़ कर सकते हैं। हम सब सक्सेस की तरफ जाते हैं, हम यूपीएससी को अच्छी कोचिंग लेते हैं, लेकिन हम अपना फेलियर की तरफ हम देखना बहुत ज़रूरी है। हम हर फेलियर का हम एनालिसिस करना चाहिए, उसके एक्शन प्लान होना चाहिए। हम फेलियर को एलिमिनेट करने जाएंगे, इस फेलियर को चांसेस ऑफ फेलियर होगा जब जीरो कर देंगे, ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट हमारा सक्सेस अचीव हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हम अपना जीवन में भी बहुत अच्छी लगा, तो हम ये शेयर करना चाह रहे हैं, तो हम आपको शेयर कर रहा हूँ। चलिए इसका पहले आर्टिकल पे चलते हैं। आप सब जानते हैं ब्रिक्स समिट चल रहा है साउथ अफ्रीका जो उसमें हम सब एक ही चीज़ देख रहे थे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और चाइनीज़ प्रेसिडेंट के साथ जो बातचीत होने वाला है, हम सब उत्सुक है क्या बात हो रहा है, क्योंकि एलएसी का मेन इशू चल रहा है। वो हम उसके लिए हम सब उत्सुक थे, सारा देश उत्सुक थे, क्योंकि मेन प्रॉब्लम एलएसी में लैक्स ऑफ सोल्जर्स दोनों साइड में इन्वॉल्व है। दोनों साइड में काफ़ी टेंशन में है। उसने काफ़ी सारी बातचीत चले, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुआ। दोनों के टीम लीडर के साथ, जो आर्मी लीडर के साथ बात हुई, लेकिन कुछ सक्सेसफुल नहीं हुआ। हम सब ये सोचे क्या बात हुई, तो येस्टरडे ये बात, प्राइम मिनिस्टर मीट चाइनीज़ प्रेसिडेंट ऑन द साइड लाइन्स ऑफ ब्रिक्स समिट। ब्रिक्स समिट चलने के साथ साथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने चाइनीज़ प्रेसिडेंट के साथ मिले थे, शी जिनपिंग। Modi said respecting the LAC in a must for normalizing relations। उन्होंने एलएसी की बात की थी, रिस्पेक्टिंग जो है, अगर सिचुएशन नॉर्मलाइज करना है तो पहले एलएसी जो सिचुएशन जो टेंशन चल रहा है उसको तो नॉर्मलाइज करने के लिए बातचीत चल रहा है। न्यूज़ में जो है मेन आर्टिकल ग्राउंड में हम देखते हैं, इंडिया एंड चाइना have agreed to set up effort to disengagement of troops। दोनों साइड में जो लैक्स ऑफ सोल्जर्स खड़े हैं उसको डिसएंगेजमेंट वहाँ हटाने के लिए बात हुई थी, एंड डिसएस्केलेशन ऑफ टेंशन। जो एलएसी को वो जो टेंशन है उसको रिलीज़ करने का, और जो दोनों सोल्जर का निकलने के लिए बात हुई थी। आफ्टर कन्वर्सन बिटवीन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी एंड चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ऑन ए साइडलाइन ऑफ ब्रिक्स समिट पे चलने के टाइम ही उन्होंने दोनों साइड में बातचीत की थी, दोनों एलएसी के बारे में बात हुई थी। द मीटिंग बिटवीन प्राइम मिनिस्टर मोदी take place on Wednesday, so said that the two leaders attended the summit in Johannesburg along the leaders of Brazil, Russia and South Africa। In a conversation with President Xi Jinping in China, Prime Minister highlighted India's concern on the unresolved issue along with LAC in the western sector of the India-China border। मिस्टर काटा टोल इन मीडिया का बताया था, जो अनरिजॉल्व इश्यूज है उसको पहले इश्यूज क्लियर करना है। He said Modi told that underline that the maintenance of peace and inequality in the border areas and observing the respecting LAC essential for normalizing the India-China relationship। इंडिया-चाइना रिलेशनशिप जो मेंटेन करने के लिए एलएसी के ऊपर जो मेन टॉपिक बातचीत किया हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। Mr. Katta said that two leaders had decided to direct their relevant official to intensify the efforts and expenditure। Mr. Katta said that the two leaders had decided to direct their relevant official to intensify efforts at the expedition disengagement of the बहुत important article है। ब्रिक्स डिसाइड टू इंक्लूड 6 न्यू मेंबर्स इन 6 न्यू मेंबर्स ऐड हुए ब्रिक्स में, तो हम इसको बारे में डिस्कस करते हैं। इसके ऊपर और एक आर्टिकल है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल।
भी इम्पोर्टेंट है, सेम टॉपिक और बात किया है, लेकिन ये भी इसका जो बात किया गया है, इसका जो बात किया गया ये भी इम्पोर्टेंट है। 6 मेंबर ऐड हुआ है, तो हम पहले देख लेते हैं 6 मेंबर कौन कौन है, वो हम डिस्कस करेंगे और मैप पे देख लेंगे। और इसका जो डिटेल्स का सिग्निफिकेंस, इसका बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, सिग्निफिकेंस क्या है वो हम डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। चलिए चलते। तो 6 मेंबर जो न्यू ऐड हुआ है वो हम बात कर लेते हैं। करंट जो है ब्राज़ील से रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका है। अब उसके साथ जो है न्यू ऐड हुआ है अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरबिया और यूएई। ये 6 न्यू ऐड हुआ है। इसके जो काफ़ी को जो देश का पूरा वर्ल्ड का जो तो काफ़ी जर्नलिस्ट का बहुत सिग्निफिकेंस बात हुई, काफ़ी सारी हिंदू न्यूज़पेपर काफ़ी सारी बात हुआ था और मोदी को इसके ऊपर काफ़ी सारी बात की थी। एक बात देख लेते हैं इसको। इन मैप जो है जो हम देख सकते हैं, करंट जो है रशिया, चाइना, इंडिया है और ब्राज़ील से इसका जो 5 का कंट्री है और साउथ अफ्रीका 5 कंट्री है। न्यू ऐड हुए, जो न्यू ऐड हुआ था इसमें मैप में जो दिखाई दे रहे हैं हम देख लेते हैं इसको। अर्जेंटीना दिखा है, सऊदी अरेबिया दिखा जा रहे हैं और ये 2 कंट्री इसमें दिखाई दे रहे हैं और भी 4 है। बताया जा रहा है ब्रिक्स डिसाइड टू इंक्लूड 6 न्यू मेंबर्स, 6 न्यू मेंबर ऐड हुआ है, वो हम देख लेते हैं। ऑलरेडी हमने देखा उसका मैप पे में हमने देखा। इन ए लैंडमार्क डिसीजन मेंबर ऑफ ब्रिक्स ऑन थर्सडे डिक्लेयर एक्सपेंशन ऑफ द ग्रुपिंग बाय वेलकमिंग 6 न्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, announcing the decision at the end of 15 BRICS summit at South Africa, Prime Minister Narendra Modi said the move will strengthen the grouping and increase confidence in the idea of multipolar world order। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टीपोलर का बात किया उन्होंने, मल्टीपोलर वर्ल्ड बात किया। पहले जो मेन ब्रिक्स था मेनली जो है नॉर्थ पोल की तरफ होता, अभी उन्होंने शुरुआत से ही मोदी जो है ग्लोबल साउथ की बात किया। ग्लोबल साउथ में जो कंट्री जो है उसकी इकोनॉमिक कंडीशन पोर है, उसका बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करे, क्लाइमेट चेंज का भी प्रॉब्लम, उसको भी ब्रिक्स मोदी का विजन था वो सारी कंट्री को इस सारी के इकट्ठा करने के लिए। हो सकता है हम ऐसे मोदी काफ़ी हद से इसमें सक्सेसफुल हुआ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसमें जो एक पॉइंट हमारे नरेंद्र मोदी जी एक बताया था, आई एम प्लीज दैट आवर टीम हैव कम विद एन एग्रीमेंट ऑन द गाइडिंग प्रिंसिपल, स्टैंडर्ड क्राइटेरिया एंड प्रोसीड्योर फॉर एक्सपेंशन। ये मोदी जी ने शुरुआत से बोल रहा था जो हमें कोई प्रोसीड्योर होना चाहिए, कोई प्रिंसिपल होना चाहिए एक्सपेंशन करने के लिए, वो काफ़ी हद तक सक्सेस हुआ। एंड बेस्ड ऑन दिस टुडे वी हैव एग्रीड वेलकम ऑफ अनदर 6 का न्यू कंट्रीज में जो मोदी जी इसका टॉपिक पर उन्होंने बात किया, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इसमें एक पॉइंट और बताया गया, द डिसीजन ऑफ एक्सपेंशन ऑफ ब्रिक्स वाज टेकन 13 years आफ्टर द ऑर्गेनाइजेशन लास्ट एक्सपेंडेड विद द एडिशन ऑफ साउथ अफ्रीका इन 2010 को साउथ अफ्रीका एडिशन होने के बाद 2023 में 6 नए कंट्री एडिशन हुआ। इसमें कम से कम 13 years लग गया, ये मोदी जी ने बताया था। Originally consist of Brazil, Russia, India and China, BRICS are in a vision the global level outfit major economics that are playing the increasingly important role in the post-World War order. Apart from the main BRICS event, BRICS मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बायोलेटरल मीटिंग सभी देश कंट्री के साथ बायोलेटरल मीटिंग किया था और उसके साथ सारी डिस्कशन की थी। ये काफ़ी सारे पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम और नेक्स्ट आर्टिकल के तरफ और देखते हैं, इसमें और बहुत सारे पॉइंट उन्होंने डिस्कस किया। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। ऑन वेस्टर्न ग्रुपिंग विद द इंडक्शन ऑफ 6 मोर मेंबर्स नेशंस। 6 मेंबर एडिशन होने के बाद ब्रिक्स से नॉन वेस्टर्न ग्रुपिंग हो गया है, इसमें मोदी जी ने बताया था। यहाँ पे बताया था बाय डबलिंग इट्स नंबर ऑफ मेंबर्स फ्रॉम 5 to 11 in one quick sweep, the BRICS grouping has strengthened its position global grouping reckon with. In addition, the choice of countries bringing the 4 major players, the West Asian region, Egypt,
ईरान, सऊदी अरेबिया एंड यूएई। ये वेस्ट में जो बहुत 4 कंट्री बहुत इंपॉर्टेंट था, इजिप्ट, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड यूएई अपार्ट फ्रॉम इथियोपिया एंड अर्जेंटीना फ्रॉम अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। इज सिग्निफिकेंट एज इट डिनोट्स शेप in the non-Western economic grouping under piping. This makes it more political relevant bloc. ये 4 और बाकी जो है 6 कंट्री ऐड होने के बाद जो है काफ़ी सारा जो और मजबूत हो गया। इसमें एक भी काफ़ी सारे जर्नलिस्ट ये भी बता रहा है इसमें जो है 6 कंट्री के अनुसार इंडिया का रिलेशन भी काफ़ी अच्छा है। तो ये उम्मीद किया जाता है जो ब्रिक्स में जो सारी जो इंडिया का प्रभाव जो है दबदबा बहुत अच्छा रहेंगी। ये बता जा रहा है BRICS फाउंडर चूज फ्रॉम 22 कंट्रीज दैट फॉर्मली अप्लाइड ए ब्रिक्स मेंबरशिप। जो 6 कंट्री का चूज किया था और बाय 22 कंट्रीज में चूज किया था एंड मोर देन 40 ऑन ऑल द ओबीडियंस इंटरेस्ट ग्रुपिंग। एक ग्रुप में 40 और कंट्री आने का चाहते थे। इसमें 22 कंट्रीज में 6 कंट्री को उन्होंने चूज किया था। द मैसेज दैट summit and the BRICS expansion took place despite the US and Europe moved to isolate Russia। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। US and Europe रशिया को जो है आइसोलेट करने की कोशिश की थी, इवैक्यूएशन ओवरसीज इवैक्यूएशन इन यूक्रेन एंड पुश फॉर एन ICC इंटरनेशनल वारंट फॉर द प्रिवेंटेड रशियन। इसमें जो है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन अरेस्ट वारंट के ये वो मैटर चल रहा था। इसी सारी जो इशू चल रहा था US एंड यूरोप का जो है। तो डिस्पाइट ये सारी इश्यूज होने के बाद भी ये 6 कंट्री जो ऐड हुआ एक बहुत बड़ी बात है। While India may not have been the favor of the rapid expansion, officials have said that it took the lead in drafting criteria for membership and fact that most of the new members are strategic partner of India in the result of India vote। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया जल्दी एक्सपेंशन करना नहीं चाहता थे, लेकिन जो 6 कंट्री ऐड हुआ था ये न्यू मेंबर्स आर स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ इंडिया एज इज द रिजल्ट ऑफ इंडिया रिपोर्ट। इंडिया के एफोर्ट के वजह से ये बार बार बोल रहा हूँ, इंडिया के एफोर्ट के वजह से ही ये सारी 6 कंट्रीज जो है ऐड हुआ था, जो आने वाला दिन में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है जो इंडिया के लिए बहुत फेवर में रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। द इंडक्शन ऑफ ईरान इन ब्रिक्स सेंड द फर्दर मैसेज। ईरान के लिए काफ़ी चर्चा चल रही है, ईरान के लेके अगेंस्ट US सैंक्शन। US नहीं चाहता था, जस्ट एज ईरान इंडक्शन इन द SCO दिस ईयर डिड एंड द सिग्निफिकेंस दैट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्पोक टू द ईरानियन प्रेसिडेंट टू बिफोर द समिट। बिफोर समिट होने के पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ईरान से प्रेसिडेंट से बात किए थे। एक US चाहता नहीं था, फिर भी ऐड हुआ था ब्रिक्स में ईरान को, एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। However, many international observers have pointed out that all the new members have very close to economic ties with China। बहुत सारे इकोनॉमिक्स जो है ये सोचते हैं all the new members very close to China and the acceptance of Iran and Saudi of the same grouping has only been made possible by the peace deal brokered by the Beijing after earlier this year। बेजिंग से जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट का जो है ये सारी कंट्री जो ऐड हुआ था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इसमें जो बहुत सारी कोशिश करती इनका भी जो है ग्रुपिंग 6 न्यू ऐड हुआ था। द फैक्टर मीन्स दैट इन फ्यूचर इंडिया में हैव द लॉबी हार्डर टू मेक इट्स वोट एंड ब्रिक्स ग्रुपिंग काउंट। ये बात हो रही है, यूनियन में हैव लॉबी हार्डर टू मेक इट्स वोट इन द ब्रिक्स ग्रुपिंग काउंट। ये वो बात कर रहे जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट जो एक पॉइंट यहाँ पे किया था चाइनीज़ प्रेसिडेंट बेजिंग का ये इच्छा था 6 न्यू कंट्री, तो इंडिया के लिए लॉबी हार्डर हो सकते हैं बेजिंग का ब्रिक्स में वोट पाने के लिए। एक पॉइंट यहाँ पे इन्होंने क्लियर किया बताया था। ब्रीफिंग इन द ऑफ मीडिया फॉरेन सेक्रेटरी कहता जी बताया ब्रिक्स एक्सपेंशन वुड ऑल्सो ब्लूस्टर इंडिया पुश टू UN रिफॉर्म, मोर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ग्लोबल साउथ एंड एक्सपेंशन ऑफ UN सिक्योरिटी काउंसिल। ये बहुत बात ग्लोबल साउथ के लिए बहुत बात चल रहा है। ग्लोबल साउथ के लिए
ये मोदी जी के विजन थे ग्लोबल साउथ के वो आगे लाने के लिए आज आर्टिकल भी आया था ग्लोबल साउथ को जो अफ्रीका जो है ये लोग अपना पॉइंट रखना चाहता है, एडिटोरियल पॉइंट है ये बात, ये ग्लोबल साउथ के लिए काफ़ी बात चल रही। ये भी एक बात हो सकता है ग्लोबल साउथ एंड एक्सपेंशन ऑफ द यूएन सेक्रेटरी काउंसिल, ये 3 आर्टिकल ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आज ये इसमें काफ़ी क्वेश्चन आ सकता है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट आने वाला दिन इंपॉर्टेंस क्या है, काफ़ी सारी बात हो रही है। सारी कंट्री का ये लीडर्स इसमें इंडिया में आएंगे उसको तो ये बात डिस्कशन होगी। ये सारी पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए चलते हम नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल तो चलते हैं। चंद्रयान रोवर जो हैज़ बिगन मोबिलिटी ऑपरेशन से इसरो बताया कि चंद्रयान रोवर कंपोनेंट है अपना वर्क कर रहा था, इसके टॉपिक पर बात किया है। Hours after the Program Lunar rover rolled out from the Vikram lander से रोवर प्रोग्राम रोवर रोल आउट होने के बाद टेक्स इज फास्ट वॉक ऑन दी मून को अपना वर्क कर रहा है। इन द अर्ली आवर्स ऑफ थर्सडे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो सेड दैट हिस्टोरिक चंद्रयान 3 मिशन हैज रनिंग इन ऑन शेड्यूल एंड विद ऑल द सिस्टम वर्किंग नॉर्मली। इन्होंने ये बताया था जो चंद्रयान 3 का सारी शेड्यूल एज पर शेड्यूल में चल रहा है और ऑल सिस्टम वर्क नॉर्मली, ये बहुत अच्छी बात है इंडिया के लिए। इस पिक्चर आपने देख रहा था रोवर ऑन रैम, रोवर जो सिस्टम जो है रोम ये पे लैंडर है, ये रोवर है हम देख रहे हैं। यहाँ पे जो है रोवर डिप्लॉयड फ्रॉम द लैंडर, ये एक सिस्टमेटिक एक पिक्चर देखा है, रोवर डिप्लॉयड फ्रॉम द लैंडर, ये हमारा लैंडर है, दिस वन रोवर। इसरो रिलीज फर्स्ट विजुअल ऑफ प्रज्ञान रोवर रोलिंग आउट द विक्रम लैंडर, जो ये इसरो फोटो रिलीज किया था रोवर लैंडर जो है विक्रम लैंडर से अपना रोलिंग करते हुए नीचे आ रहा है। इसरो ने बताया था इंस्ट्रूमेंट अबाउट द लैंडर एंड रोवर विल नाउ स्टडी द मून मिनरल कंपोजिशन, उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था मून मिनरल कंपोजिशन के स्टडी करना था एंड दी सिमेटिक एक्टिविटीज ऑफ द एटमोस्फियर का कंडीशन जो है भूकंप रिलेटेड कोई क्या स्थिति है वो स्टडी करना अकॉर्डिंग टू इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ के हिसाब से जो है जो रोवर स्टडी करें मून मिनरल कंपोजिशन स्टडी करेंगे, मून मिनरल कंपोजिशन स्टडी करना है और सिमेटिक एक्टिविटीज ऑफ द एटमोस्फियर भूकंप रिलेटेड कोई एक्टिविटीज हो, अर्थक्वेक रिलेटेड कोई एक्टिविटी मून सरफेस में क्या है उसका क्या पॉसिबिलिटी है उसको टॉपिक करेंगे। The indigenous rovers exploration of the lunar surface began the day after the India became the fourth country of the successful land on the moon. फोर्थ कंट्री, अब हम पहले लास्ट येस्टरडे बताया था इंडिया फोर्थ कंट्री तो हो गया है, इसके पहले यूएसए से था, अमेरिका था और चाइना था, अभी जो इंडिया में हो गया था ये बताया था। मून बताया जा इट्स रोलिंग आउट फ्यू आवर्स आफ्टर द लैंडिंग ऑफ विक्रम मार्क द सक्सेस ऑन येट अनदर स्टेज ऑफ चंद्रयान 3, जो रोवर रोलिंग होके हो गया ये भी अनदर सक्सेस है। आई look forward with excitement alongside my fellow citizens and scientists to the instrument analyze the program will acquire। एक इम्पोर्टेंट हमारा प्रेसिडेंट से ये बताया था, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। लेटर इन द इवनिंग इसरो एडेड अपडेट ऑफ मिशन ऑपरेशन इवनिंग को अपडेट इवनिंग को जो इसरो एक अपडेट मिशन दिया। पेलोड अबोर्ड दी लैंडर एंड चंद्रयान 3 मिशन ऑल एक्टिविटीज ऑन शेड्यूल, सभी एक्टिविटी शेड्यूल में है, ऑल सिस्टम और नॉर्मल लैंडर शेड्यूल पेलोड जो भी उसका जो सिस्टम से सब वर्क कर रहा है, ये सारी पे उन्होंने बताया था। डॉक्टर सोमनाथ ने बताया उन्होंने दैट there are 2 instruments in the rover and 3 instruments on board of लैंडर मध्य और 3 इंस्ट्रूमेंट और है, 2 इंस्ट्रूमेंट रोवर में and all them have been switched on sequentially। They will study the basically mineral composition of the moon as well as the atmosphere of the moon। अब बताया था सिमेट्रिक एक्टिविटी ऑफ द मून सरफेस, ये सारी एक्टिविटीज उन्होंने बताया था। डॉक्टर सोमन ऑल्सो सेड दैट चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट लैंडर विक्रम एंड टच डाउन ऑन द मून सरफेस एज विदिन द एरिया ऑफ आइडेंटिफाइड ऑफ द फॉर दिस पर्पस। सारी एज पर सारी स्टडीज हमने किया है, ये इम्पोर्टेंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आने वाला दिन और आर्टिकल आने वाला है, हम उसको स्टडी करेंगे, ये इस बार जो प्रीलिम्स में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकता है।